आप जानते ही हैं, हम लोगों ने जब हमसे पूछा गया कि बताओ 24 घंटे के अंदर कि तुम शंकराचार्य अपने आप को कैसे कह सकते हो, हम लोगों ने 12 घंटे में उसका उत्तर दिया। और उसके बाद इस बात की जांच के लिए कि हमारे समाज में कुछ कालनेमी आ गए हैं, हम लोगों ने भगवा कपड़ा पहन करके मुख्यमंत्री का दायित्व संभाल रहे आदित्यनाथ जी से पूछा था कि आप बताओ कि आप हिंदू, असली हिंदू कैसे हो, 40 दिन में बताओ। वो 40 दिन, जब 10 दिन उस 40 दिन के बीते तो हम लोगों ने एक आकलन किया था कि 10 दिन में उन्होंने इस संदर्भ में कुछ किया कि नहीं किया। जब 20 दिन बीता तब भी एक आकलन किया था कि उन्होंने कुछ किया कि नहीं किया। और आज जब 30 दिन बीत चुके हैं, 31वां दिन चल रहा है, तो फिर से हम लोगों ने आकलन करना चाहा कि आखिर इस 30 दिन का, एक महीने भर का जो समय उनको मिला था इस संदर्भ में, क्या उन्होंने अपने असली हिंदू होने के बारे में कुछ स्पष्टता की। उन्होंने गौ माता के बारे में जो देश के सनातन धर्मियों की मांग है उस बारे में कुछ कदम आगे बढ़ाए। बंधुओं, आपसे कहते हुए कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है कि 30 दिन बीत गए, अभी तक भी उनकी तरफ से कोई ऐसा प्रयास होता दिखाई नहीं दिया जिससे ये पता चले कि गौ माता के प्रति देश के असंख्य सनातन धर्मियों की भावना के अनुरूप उनके द्वारा कुछ किया जा रहा है। हाँ, इस बीच में लगभग 1 सप्ताह वो विदेश में ही रहे। ये कह सकते हैं कि हम तो यहाँ थे ही नहीं तो क्या कैसे करते, लेकिन जब आपके देश के बहुसंख्य लोगों की भावना आपके सामने हो तो आप अपनी विदेश यात्रा का बहाना लेकर के देश के उन लोगों की भावना को, जिन्होंने आपको अपना मतदान करके सत्ता में बैठाया है, उपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन 30 दिन में कुछ भी नहीं दिखाई दिया। पहले 10 दिन और दूसरे 10 दिन में तो कुछ थोड़ा बहुत जो हुआ था वो कह पाए थे हम, लेकिन इन 10 दिनों में ऐसा कुछ भी सरकार के द्वारा, उनके व्यक्तिगत के द्वारा होता नहीं दिखाई दिया। इसीलिए अब यह सुनिश्चित हो गया कि हमको धर्म युद्ध आरंभ करना ही होगा। कौन गाय के पक्ष में है और कौन गाय के विपक्ष में है, लाइन खींच करके बिल्कुल साफ साफ ये देखना ही होगा। और इसीलिए आवश्यक हो गया कि 40 दिन बीतने के बाद 41वें दिन हम गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए आरंभ होने वाले धर्म युद्ध का शंखनाद लखनऊ में जाकर के कर दें। इसलिए जो 9-10 दिन बीच में बचे हुए हैं, उन दिनों में अब आशा की अंतिम प्रतीक्षा रहेगी। और उसके बाद 11 मार्च को 40 दिन की अवधि के बीत जाने के बाद हम लोगों को इस संदर्भ में शंखनाद करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए हमने कार्यक्रम आपके सामने रख देने का निर्णय लिया है। आपको हम बताना चाहते हैं कि चैत्र कृष्ण तृतीया अंग्रेजी तारीख से 6 मार्च को गो ब्राह्मण प्रतिपालक वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती है। सबसे बाद के वो राजा जिन्होंने गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया, जिनकी बात ये लोग भी करते रहते हैं, उनकी जयंती के दिन यहीं काशी के शंकराचार्य घाट पर हम लोग एक धर्म युद्ध के शंखनाद का संकल्प लेंगे गंगा माता की पूजा करके। और दूसरे दिन प्रातः काल 8:30 बजे श्री विद्या मठ से प्रस्थान करेंगे। काशी के प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर में भगवान संकट मोचन जी के सम्मुख जाकर के
संकट मोचन हनुमान अष्टक, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करके उनकी परिक्रमा करके उनसे आशीर्वाद लेते हुए गौ माता के ऊपर आए हुए ब्राह्मणों के ऊपर और ब्राह्मणोपलक्षित क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन सभी के ऊपर आए हुए इस संकट को दूर करने की प्रार्थना करके हम वहां से आगे प्रस्थान करेंगे। जौनपुर जाएंगे, वहां पर एक गौ प्रतिष्ठा सभा, सुल्तानपुर जाएंगे, वहां एक गौ प्रतिष्ठा सभा करते हुए रायबरेली पहुंचेंगे, वहां पर गौ प्रतिष्ठा सभा को संबोधित करके वहीं पर रात्रि विश्राम होगा। अगले दिन 8 मार्च को रायबरेली से चल करके मोहनलालगंज में जाकर के सभा करेंगे, फिर उसके आगे बढ़कर के लालगंज में सभा करेंगे, उसके आगे बढ़कर के अचलगंज में सभा करेंगे और फिर उन्नाव पहुंचेंगे, वहां पर सभा करके रात्रि विश्राम करेंगे। 9 मार्च को उन्नाव से बांगरमऊ जाएंगे, वहां पर सभा को संबोधित करेंगे, फिर वहां से चल करके बघौली, वहां भी सभा होगी। नैमिषारण्य पहुंचेंगे, वहां पर सभा को संबोधित करके विश्राम होगा। 10 मार्च को नैमिषारण्य से चलकर सिधौली में सभा होगी, फिर आगे चल करके इटौजा स्थान है, वहां पर सभा होगी और फिर हम लखनऊ पहुंच जाएंगे, वहां पहुंच करके रात्रि विश्राम करेंगे। और 11 मार्च को शीतला अष्टमी का पावन दिन है। बसियौरा जिस दिन होता है उस दिन दोपहर 2:15 से सायंकाल तक गौ प्रतिष्ठा के लिए जो ये धर्म युद्ध होगा उसका शंखनाद किया जाएगा। स्थान होगा कांशीराम स्मृति सांस्कृतिक स्थल, पासी किला चौराहा, आशियाना, लखनऊ। इस मैदान के लिए भारतीय गौ क्रांति मंच के माध्यम से जो मैदान का शुल्क है 4,64,000 कुछ रुपया वो जमा कर दिया गया है और अनुमति लेने के लिए अनुमति का अनुरोध भी कर दिया गया है, जिसकी प्रक्रिया इस समय चल रही है। और जो गौभक्त जहां जहां से आने वाले हैं वो भी अपना आने का टिकट आदि करा रहे हैं। इस कार्यक्रम में सबसे पहले मंगलाचरण के अनंतर गोमय गणेश का पूजन किया जाएगा, गौ ध्वज की प्रतिष्ठा की जाएगी और उसी ध्वज के नीचे गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए होने वाले धर्म युद्ध का शंखनाद किया जाएगा। हम आपको बता देना चाहेंगे, धर्म युद्ध उसी शंख के बाद तत्काल शुरू हो जाएगा। ये धर्म युद्ध, इसमें शारीरिक हिंसा करने के लिए कोई शस्त्र अस्त्र नहीं चलाए जाएंगे। ये पूरी तरह से वाचिक और वैचारिक होगा, इसलिए वाग बाण जरूर छोड़े जाएंगे और जो प्रतिपक्षी हैं उनको भी वाग बाण छोड़ने की पूरी अनुमति है, पूरा स्वागत है। अपने अपने तर्क, अपने अपने प्रमाण, अपने अपने विचार इस संदर्भ में वो भी व्यक्त करना शुरू करेंगे और इधर से हम लोग भी व्यक्त करना शुरू करेंगे। और इस तरह से जब दोनों तरफ से वाग बाण चलेंगे, विचार के बाण चलेंगे, प्रमाणों के बाण चलेंगे, तो जो आम जनता है उसको पता चल जाएगा कि कौन धर्म के साथ है और कौन अधर्म के साथ है, कौन आय के साथ है, कौन गाय के साथ है, कौन सत्य के साथ है, कौन सत्ता के साथ है और कौन गौ माता